Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, Church. धन्यवाद करते हैं जीवित और महान परमेश्वर का, खुदावन खुदा का। वो फजल हम सब पे हुआ और हम इस जगह पर इकट्ठे हुए। धन्यवाद करते हैं। आशा करता हूँ आप सब खुदा के फजल से अच्छे होंगे और आनंदित होंगे, क्योंकि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपना पूरा भरोसा उसके ऊपर करते हैं, तो हमारे अंदर, हमारे ऊपर जितनी भी मुसीबतें आती हैं, जितनी परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, वो सब फिनिश हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा खुदावन खुदा पे है, वो हमें बचाएगा। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आपको आत्मा और प्रार्थना में आगे बढ़ाए। और मैसेज में जाने से पहले मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। आप सब खुदा से प्रेम करते हैं, खुदा बहुत करता है। अगर आप खुदा से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा को भी मानना है। हालेलुया। क्योंकि हमें ये नहीं देखना कि हम किस कामों में लगे हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या फिर मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हमें ये नहीं देखना। हमें ये देखना कि सबसे पहले खुदा ने हमें बुलाया है। हालेलुया। मनदीप भाई को, सोनी सिस्टर को, परमजीत सिस्टर को, परवेश को, मुझे, पास्टर जी को, सबको बुलाया है। जब बुलाया है तो हमें देखना है कि हम किस ढंग से परमेश्वर की उस बुलाहट को देख पाते हैं। हालेलुया। बहुत से बहन भाई मुझसे बात करते हैं कि भैया हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये बढ़ना क्या होता है? बढ़ना क्या होता है? तो दीदी, बढ़ना क्या होता है? हम किसको बोल सकते हैं कि हम बढ़ रहे हैं? क्या चीज परमेश्वर में जैसे हम आते हैं तो जैसे हम पिछले स्वभाव में रहते हैं, क्या हमारा डे बाय डे हम खुदा में बढ़ रहे हैं? उस चीज में बढ़ना क्या हो गया? हमारा पुराना जीवन जो पीछे रहता जा रहा है और नए जीवन में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। वो नया जीवन में क्या है हमारे बीच में? नए जीवन में ये है, देखो ये टॉपिक जो थोड़ा सा मुझे यहाँ मिला है वो भाई मनदीप के जीवन से मुझे मिला है। मैं ये बात यहाँ जरूर करूँगा। भैया मनदीप, आपको पता है परमेश्वर ने एक वचन दिया हमें, मरकुस 16:16। कोई मेरे लिए पढ़ दे एक बार जरा, चाहे पंजाबी में पढ़ दे चाहे हिंदी में पढ़ दे। मरकुस 16:16। परमेश्वर आप सब पे अनुग्रह अपना बनाए रखे। हाँ जी, 16:16। हाँ जी, मिल गया? जिनको मिल गया वो पढ़ देंगे। हाँ 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 जी हाँ हाँ जी। आगे 17 भी पढ़ दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। देखो ये वचन हमें क्या सिखाता है? भाई मनदीप, आपने विश्वास किया ना खुदा पे, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, ये चीज सेम आपके ऊपर भी लागू होती है। अगर आज आप किसी चीज से गुजर रहे हैं, कोई भी चीज पकड़ लो अपने जीवन में, जैसे कोई बीमारी आपके ऊपर अटैक कर रही है या आपके ऊपर कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी हुई है, आप उसको देख रहे हो, जब आप दूसरों के लिए उस चीज की प्रार्थना कर सकते हो विश्वास से, तो वही प्रार्थना आप अपने लिए भी कर सकते हो, या मैं अपने लिए भी कर सकता हूँ, या सोनी सिस्टर अपने लिए कर सकते हैं ना। तो उस चीज का हमें अपने जीवन में इश्यू नहीं करना। हमें पता क्या करना? इस वचन को लेके मैं तो विश्वास करता हूँ, मैं उस जीवित परमेश्वर में विश्वास करता हूँ। अगर मैं अपना ये हाथ कर दुआ करूंगा, वो चीज खुदा के नाम से आउट हो जाएगी। खुदा ने सिखाया ना, जो विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और अन्य भाषाएं बोलेंगे। ये हमें दूसरों के लिए नहीं, हमारे लिए भी लागू है। इसीलिए इंसान आनंदित क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि ये वचन हम अपने ऊपर नहीं ले पा रहे। अगर आप थोड़े से भी बीमार हैं या थोड़े से भी किसी प्रॉब्लम में आ रहे हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ,
या कोई ग्रोथ मुझे कोई मुश्किल मुझे रोक रही मेरी ग्रोथ में होने के लिए, तो उस चीज को डांट के निकालो। हालेलुया। क्या मैं यहाँ पे वचन के अकॉर्डिंग सही बोल रहा हूँ? तो आज के बाद इस वचन को लेना है हमें लेना कैसे है? उस चीजों को देखना। मैं खुदा ने मुझे आनंदित रहने को कहा है, तो मैं क्यों नहीं रह पा रहा हूँ? मैं अपनी बुलाहट में क्यों नहीं चल पा रहा हूँ या क्यों नहीं चल पा रही हूँ? उसका रीजन यही है। मैं ये नहीं कहता कि किसी से दुआ नहीं करानी चाहिए, लेकिन आप भी सामर्थ्य हो। भाई मनदीप हमारे बीच में बैठे हैं, वो सामर्थ्य है क्योंकि उनका विश्वास खुदा पे है। हालेलुया। जो शादीशुदा है, जैसे भाई मनदीप का ही उदाहरण चल रहा है यहाँ पे, वो शादीशुदा है, उनकी पत्नी उनकी सहायक है। अगर एक गिरता है, एक से भले दो, एक गिरता है तो दूसरा उसे उठाता है। ऐसे ही अगर कोई अनमैरिड है, अब देखो ये ना कॉन्सेप्ट नहीं है मेरा या कोई मतलब मेरा टॉपिक नहीं है ये, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एक नजदीक ला रहा हूँ उस चीज के। कहने का मतलब है कि जब आप एक जना गिर रहा, कमजोर हो रहा, वो चीज हैवी हो रही है उस पर, तो उसका सहायक क्या करता है? उसकी मदद करता है ना। चाहे वो पत्नी हो और या अकेला है इंसान, तो पवित्र आत्मा उसके संग। ये नहीं मैं कह रहा कि जो शादीशुदा होते हैं उनके साथ पवित्र आत्मा नहीं होता, उनके साथ पवित्र आत्मा होता है। क्या लिखा है? पति पत्नी और परमेश्वर, ये तीन धागों की तिगड़ी बनी हुई है। पति पत्नी और परमेश्वर, ये लिखा है सवदेशों की पुस्तक में 4:9 में लिखी ये बात जो मैं बोल रहा हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि जब सहायक दिया वो उठाएगा। ऐसे ही अकेले जो मनुष्य अकेले इस चीज को लेगा, मैं एलोन हूँ, कोई मेरी सुनता नहीं, कोई मेरे लिए बात नहीं करता, मैं अकेला रह गया हूँ, मेरे ऊपर ये बीमारी, वो किसकी सुन रहा? वो अकेलेपन की सुन रहा। मैं वो अकेलापन की बात कर रहा हूँ इस जगह पे कि जो अकेलापन परमेश्वर ने नहीं दिया। आदम को अकेला नहीं रहने दिया, उसको सहायक दिया गया। अब यहाँ पे हमें पवित्र आत्मा दिया गया, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना। पवित्र आत्मा क्या कहता है कि खुदा के वचन में लिखा है कि जो विश्वास करेंगे उनके अंदर ये चीज हो। हालेलुया। तो आज से अपने आप को मजबूत समझो। आप और मैं किसकी संतानी है? परमेश्वर की। तो हम बोलते हैं परमेश्वर की संतानें हैं, लेकिन हम उस बुलाहट की तरफ को नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि हम अंदर ले नहीं पा रहे उस भोजन को। जो हम लेते हैं वो खत्म हो जाता है, लेकिन हमें अधिकारी से इस जगह पे रखना, यहाँ नहीं रखना, यहाँ रखना उसके वचन को, तभी हम दूसरों को सिखा पाएंगे। हालेलुया। तो यहीं पे परमेश्वर इस बात को बोलते हैं कि किस ढंग से तुम वचन को लेते हो। जब तक हमारे हृदय में नहीं जाएगा, वो वचन हवा में तैरता रहेगा और वो किसी काम का नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए आज के बाद ये सोचना है कि अगर मैं विश्वास करता हूँ, मैं खुदा पे विश्वास करता हूँ या मैं विश्वास करती हूँ, तो ये चीज दूसरों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ तो ये मेरे लिए भी है। हालेलुया। आज मैं बोल रहा हूँ आप सामर्थ्य हो। क्यों? क्योंकि जब आप प्रभु पे विश्वास करते हैं तो आपको सामर्थ दी जाती है, पवित्र आत्मा आपका सहायक आपको दिया जाता है। उसको पूछो कि कौन है पवित्र आत्मा, क्यों नहीं मेरे इसमें कार्य कर रहा है? मैंने बुझा तो नहीं दिया, मैंने वचन को साइड में तो रख दिया, मैं अपनी बुद्धि का सहारा तो नहीं ले रही या ले रहा हूं। हालेलुया। इसीलिए हर एक विश्वासी क्या है? जितने विश्वासी है वो सेवक है, उनको सेवा दी गई है। हालेलुया। अब मैं बात करूंगा, उस टॉपिक में आएंगे हम। अभी मतलब मैंने आपको ये चीज बताई कि हमें मजबूत रहना है। अगर मान लो मनदीप भाई खड़े हैं, ठीक है, बीमारी सब में होती, बुखार आता है, कुछ भी होती, बीमारी होती है, लेकिन खुदा ने एक रास्ता दिखाया। वो क्रूस पे चढ़ा, उसने कोड़े खाए, उसका वचन कहता तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। जब ये वचन है, हम इसको लेके दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम इस वचन को लेके अपने लिए भी कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि शैतान करने नहीं देता, शैतान कमजोर बना देता है इस बात को, उठाने नहीं देता वचन को, जाने नहीं देता उसके नजदीक। ये तब होगा जब हमारा रिश्ता खुदा से बना रहेगा, जब हमारी रिलेशनशिप पवित्र आत्मा से होगी, तो हम वचन को बोल के वो बीमारियों को डांट सकते हैं, क्योंकि अधिकार खुदा ने दिया ना, दिया है। लूका 9:1, लूका 10:19 और मरकुस 16:16, ये अधिकार दिए खुदा ने हमें।
हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वही प्रार्थना हम अपने लिए भी कर सकते हैं। वही हाथ हम दूसरों के सिर पे रखते हैं वो हम अपने सिर पे भी रख सकते हैं, क्योंकि सामर्थ तो ऊपर से आनी है। हालेलुया। हाँ, तो कहने का ये मतलब है कि जो खुदा ने आपको जैसे बुलाया है उसमें बने रहो, आपको स्पेशल ना बनो उसमें। अब बात शुरू होती है बुलाहट से। बहुत से लोग बुलाहट के ऊपर बात करते हैं, मेरी बुलाहट ये है, मेरी बुलाहट ये है, और बाइबल इसका सपोर्ट नहीं करती। ऐसे बाइबल ऐसे नहीं बोलती। कामकाज, बिजनेस और मिनिस्ट्री, क्या यही हमारी बुलाहट है? क्या यही हमारी बुलाहट है? कोई मुझे बता सकता है हमारी बुलाहट क्या है? क्या बुलाहट है? What is our calling? क्या कॉलिंग है हमारी? सबसे पहले हर एक इंसान को पता होना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कवि दीदी, हमारी बुलाहट क्या, हमारी मतलब क्या है बुलाहट? अब्राहम को कैसे बुलाया गया था? परमेश्वर की इच्छा पे चल। उसने कैसे बुलाया था उसको कि तू इस देश की अपने घर बार को छोड़कर बाहर आ और उस देश को जो मैं तुझे देना चाहता हूँ उस दिशा में चल। उसको ये बोला था कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे बहुत सी संतानें दूंगा, वो बाद में बोला। इसीलिए सबकी, जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, जितने चर्चिस में बाहर है, कहीं पे भी है, हमारी बुलाहट है प्रभु के पीछे चलना। हालेलुया। जो कोई मेरे पास आना चाहता वो क्या करे? सबसे पहले जो मतलब खुदा के पीछे चलना चाहता वो क्या करे? अपने आप का इनकार। अभी हम ले लेते हैं बुलाहट को, मैं वर्शिपर हूँ, मैं प्रीचर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना, मैं ढिंगड़ा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले देखो, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये क्या है जहाँ बैठे? चर्च है। किससे बनता चर्च? लोगों से। हम चर्च है, हम चर्च है। वी आर द चर्च ऑफ लॉर्ड जीसस। पत्थरों ईंटों से नहीं बनता चर्च, भवन बनता है, घर बनता है। और खुदा कहाँ रहता है? खुदा इन ईंटों में, पत्थरों में नहीं रहता, वो ये जो बनाया है ना इसमें रहता है। तो सबसे पहले हमें ये चीज देखनी है। बहुत से लोगों की क्वेश्चन है, नहीं अगर मैं वर्शिप नहीं करूंगा या प्रीचिंग नहीं करूंगा तो मेरी बुलाहट से मैं गिर जाऊंगा। मुझे यहाँ पे एक जवाब दो। मैं काम नहीं करूंगा तो मुझसे वर्शिप नहीं होगी या मुझसे प्रीचिंग नहीं होगी। मुझे इसका यह जवाब चाहिए कि ऐसे लोग क्या खुदा में चल पा रहे हैं? मनदीप भाई का अपना बिजनेस है, क्या वो बिजनेस बंद करके खुदा के पीछे चल रहे हैं? वो उनको बिजनेस इसलिए दिया गया कि खुदा ने हमें काम करने वाला बनाया, क्योंकि वो खुद काम करता है, अभी भी करता है। तो मनदीप भाई आज अपना बिजनेस बंद कर देते और खुदा के पीछे पड़ जाते हैं, तो ये चीज बुद्धिमता नहीं है, उनकी कॉलिंग ये नहीं है। शुरू से खुदा ने उत्पत्ति से लेकर, मैं अभी तक वचन नहीं खुलवाया कोई भी, उत्पत्ति से लेकर अब तक परमेश्वर ने काम करने को बोला है। और वो सच में बेवकूफ लोग हैं जो बोलते मुझे ना ऐसी कॉलिंग हुई है। ऐसे कोई कॉलिंग नहीं होती। ऐसी कॉलिंग, विशेष कॉलिंग होती भी है, वो मैं बताऊंगा कैसे होती है विशेष कॉलिंग। आपको अपनी बुलाहट पता होनी चाहिए सबसे पहले। और मैं सबसे थोड़ा क्वेश्चन करूंगा, मैं वचन से आपको लेके चलता हूं। हम बात करेंगे पहले, पर मैं आपके लिए पढ़ूंगा, फिर आप खोलना बाइबल में, आपकी बात में खुलाऊंगा। देखो, आज सबसे पहले लोग बात करते हैं जॉब, बिजनेस या मिनिस्ट्री। क्या यही मेरी असली बुलाहट है या असली कॉलिंग है? नहीं, मैं बोलूंगा ये नहीं। क्यों? पहले हमें इस बात को समझना है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं पवित्र वचन से। रोमियो 8:30 निकालो। रोमियो 8:30। आज इसको बहुत ढंग से लेना, इस वचन को, कि क्या सचमुच हम उस चीज के पीछे भागे जा रहे, मुझे वर्शिपर बनना, मुझे प्रीचर बनना। क्या खुदा ने हमें बुलाया इस ढंग से? प्रवेश पढ़ देना आप, रोमियो 8:30। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, हाँ, उन्हें बुलाया भी। हाँ,
और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। हालेलुया। क्या किया? और जिन्हें उसने पहले ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। यहाँ आप सब ध्यान दीजिए, पौलुस यहाँ किसी सेवकाई की बात नहीं कर रहा। किसी सेवकाई के लिए नहीं बुलाया उसने, ध्यान देना पहले, किसी सेवकाई के लिए नहीं बुलाया उसने। वे इस वचन के द्वारा हमारे उद्धार की बात कर रहा। हालेलुया। जब हम किस कंडीशन में रहते थे, आप और मैं किस कंडीशन में रहते थे? पाप में। तो वो हमारे गुनाहों का उद्धार के लिए मेरे पास बुलाया। मतलब खुदा ने कहा मेरे पास आओ, नजात मेरे पास है, उद्धार करता मैं हूं। और जब हमने खुदा का सुसमाचार सुना, फिर हम कहां गए? सच्ची तौबा के लिए गए कि हम इस पर विश्वास करेंगे और हम नजात पाएंगे। इस विश्वास के साथ हम उस बुलाहट में एंटर हुए। हालेलुया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज इस बात को लिया जा रहा है, नहीं मेरी बुलाहट ये है, काम छोड़ दूं मैं और प्रभु के पीछे चलूं। ऐसा कहीं नहीं लिखा। कोई एक वचन मुझे दिखा दे कि ऐसा लिखा है। आपको पता है जिसने जो लूका का सुसमाचार है, लूका कौन था? कोई बताओ कमी दीदी, लूका कौन था? लूका एक डॉक्टर था, वैद। लिखा है ना बाइबल में? लिखा है या नहीं? पहले अपने आप बोल रहे हो, किसी ने देखा कि वो वैद था कि नहीं था? बताओ मुझे। निकालो कुलुस्सियों 4:14, फटाफट निकालो। ऐसे हाँ नहीं भरनी कभी भी। पास्टर जी भी पूछते हैं, पहले आप बोलो हाँ जी पास्टर नहीं पता, आप हमें बता दीजिए, क्योंकि बाइबल से देखना है। मेरे पे विश्वास नहीं करना, बाइबल पे करना है। कुलुस्सियों 4:14, कुलुस्सियों 4:14। प्रवेश निकाल, पढ़ो फटाफट। पेज जुड़े हैं तो घर जाकर खोला करना बाइबल। हाँ सुनो सुनो। हालेलुया। देखो यहाँ पे प्रूफ किया उसने, वो वैद है। आपको पता होना चाहिए कहाँ लिखा है ये बात। और जो प्रेरित पौलुस था वो क्या था? वो क्या काम करता था? हाँ पौलुस सबसे है, वो किसी ओहदे पे नहीं था। उससे पहले बताओ वो क्या काम? वो तंबू बनाता था। वो बात वहां की बात नहीं कर रहा, जब खुदा की बुलाहट की बात कर रहा हूं मैं। जब खुदा में आगे उस टाइम काम करता था, वो बेकार नहीं बैठा था। क्या करता था वो? तंबू बनाता था। लिखा है बाइबल में ये बात? कहाँ लिखा ये? प्रेरितों के काम 18:3। प्रेरितों के काम 18:3 पढ़ो, साथ पढ़ा करो। रसूला दे करता हूँ। हाँ जी हाँ जी, रसूला दे करता हूँ। उसका और उनका एक ही गोदाम था, इसीलिए वह उनके साथ रहा। हाँ जी हाँ जी, पढ़ो। इसीलिए वह उनके साथ रहा और वह काम करने लगे, और उनका काम तंबू बनाने का था। हाँ क्या काम था उनका? तंबू बनाने का। मतलब देखो हर एक जन को खुदा ने जिसको बनाया वो काम करते थे, वो काम करते थे। ये हम लोग पता नहीं आज के लोग जो है करम चौधरी बने हुए हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि मैं काम छोड़ दूं, मुझे खुदा ने बुलाया इन कामों के लिए। ये सब बकवास है। वो पता किसको बुलाता? वो एक स्पेशल सेवकाई होती है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आपको उसके। देखो सबसे पहले हमारी जो बुलाहट है ना, वो 3 तरह से देखी जाती है। यह ध्यान रखना इन बातों। पहली जो बुलाहट है उद्धार की बुलाहट है, ठीक है? पहली जो बुलाहट है उद्धार की, ठीक है? दूसरी जो बुलाहट है पवित्र जीवन की बुलाहट है। जब ये 2 चीजें हमारे अंदर है कि खुदा ने हमें बुलाया, तो वो हमें पहले क्या करेगा? सीधे चढ़ा देगा? पास्टर जी को सीधे चढ़ा दिया या खड़े कर दिया? नहीं, क्या किया? उनको पहले बुलाया, उसके बाद क्या किया? उनको धोया, और आज तक धो रहे हैं। हमें भी आज तक धो रहा खुदा। धोते धोते वो क्या बना रहा है? पवित्र। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है
वो पवित्र बना रहा है। पहला पतरस 1:15, पहला पतरस 1:15। पहला पतरस 1:15। हाँ और जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। अब देखो, हम वर्शिप करने जा रहे हैं, हम प्रीचिंग करने जा रहे हैं, स्वभाव हमारा वैसा है नहीं। हम लोगों को थोड़ी सी बात में गुस्से हो जाते हैं, थोड़ी सी बात में कुछ बोल देते हैं, चर्च में हम काम नहीं करते हैं। मतलब दुख लगता है इन बातों का। ये बेकार है, समय व्यर्थ है। हम क्या दिखाना चाहते हैं कि खुदा की कॉलिंग ये है? खुदा की कॉलिंग हमारी ये है कि पहला वो हमारा उद्धार के लिए हमें बुलाता है, फिर हमें पवित्र करता है, फिर पवित्र आत्मा जैसा चाहता है वैसी बुलाहट मिनिस्ट्री देता है। वो होती है विशेष, वो होती है स्पेशल। वो लिखी है इफिसियों 4:11। ये 3 बुलाहट हमारे जीवन में होनी चाहिए। वो है स्पेशल। अब उसमें से खुदा के बहुत से ऐसे दास हैं। आपने टेस्टमनियां बहुत पढ़ते हो, बहुत सुनते हो। विलियम कैरी की सुनी होगी आपने, जॉन वेस्ली की सुनी होगी, पर उसमें किसी में कोई चला नहीं आज तक। कोई चल पा रहा है? डीजीएस दिनाकरण जी की है, बहुत लोग सुनते हैं, उनके बारे में बोलते हैं। क्या वो क्या करते थे? वो बैंक में जॉब करते थे। उन्होंने ऐसे नहीं छोड़ दिया, उन्होंने खुदा को मना कर दिया था, मैं नहीं छोड़ सकता जॉब। अगर आज किसी को खुदा बोले आजा आजा, पास्टर बोले आजा मैं तेन चढ़ाना स्टेज पे, तो बोली मैं कह रहा हूं भाग के आएंगे लोग। यही मिनिस्ट्री नहीं होती, पुलपिट से बोलना है मिनिस्ट्री नहीं है। आप वहां बैठे हुए भाई मनदीप मिनिस्ट्री नहीं कर रहे, बहन सोनिया नहीं कर रही मिनिस्ट्री, कर रही है, पम्मी दीदी नहीं कर रहे, वो कर रही है। लेकिन हमें ये चीज तो पता होनी चाहिए एक्चुअल बुलाहट क्या है हमारी, चर्च के प्रति हमारा व्यवहार क्या है। हम मसीह कहलाते हैं, हम अपने आप को बोलते हैं हम मसीह हैं। हमारा व्यवहार क्या है, किस बुलाहट में चल रहे। मैं नहीं कह रहा कि कोई पवित्र बन सकता अपने आप, कोई नहीं बन सकता विदाउट होली स्पिरिट। यहां से मैं बोल रहा हूं, क्या मैं पवित्र हूं? 100 गुनाह लेके खड़ा हूं मैं, लेकिन मुझे खुदा ने जब बुलाया, वो मुझे डे बाय डे अंश अंश करके बदलता है, अंश अंश करके। हालेलुया। कभी भी अपने माइंड में ये बात मत लाओ कि मैं काम नहीं करूंगा। खुदा ने काम करने को बुलाया, काम करेंगे तो ही मेहनत होगी। खुदा ने, देखो मेरी बात सुनो, पास्टर जी ने बताया वचन क्या बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह जब अकेले होते थे कहां जाते थे? पहाड़ पे। पहाड़ को क्या चीज दर्शाई? आपने कभी देखा? जाना और पहाड़ पे, ये दोनों के बीच में किस चीज का अंतर दिखाया? क्या दिखाना चाहता खुदा यहाँ पे? पर परिश्रम, मेहनत कर पा रहे मेहनत, पहाड़ पे जा रहे हैं। कितनी बार ये वचन यहाँ पे बोला गया पास्टर जी के द्वारा भी, वो अकेला जाता था, अकेला। वो पता क्या होता है, यहाँ जब ये बात पास्टर जी बोल देते ना, कैसे लेते हैं हम, मैं बताता हूँ आपको। कई बुद्धिजीवी ऐसे लेते हैं, मम्मी से बात नहीं करेंगे, पापा से बात नहीं करेंगे, अकेले रहेंगे। दिस इज नॉट गुड, ये गलत है। वो अकेलापन पता क्या है? वो अकेलापन होता है, ठीक है आप मम्मी पापा से अलग हो रहे हो, लेकिन आपकी दूसरी चीज तो दिखे, आपका स्वभाव बदलता हुआ दिखे, मम्मी पापा से प्यार बढ़ता हुआ दिखे कि भाई अलग हुआ है। अलग होने के बाद उसने परमेश्वर को जाना, या अलग हुई है उसने परमेश्वर को जाना। ये नहीं है मैं 10 दिन उपवास रख रहा हूँ, मैं 21 दिन उपवास रख रही हूँ, या 20 दिन रख रही हूँ, 14 दिन रख रही हूँ, या उसके बाद मेरा जीवन वैसे का वैसे है। ये नहीं है। और जिसको पवित्र आत्मा बोलता है ना, उसको अलग किया जाता है। प्रेरितों 13 अध्याय उसकी 2 आयत में किया था ना, बरनबास को और पौलुस को किया था ना। पवित्र आत्मा ने बोला इनको मेरे कामों के लिए अलग कर दो। ये है बुलाहट, इसको देखो। मतलब दुख लगता है इन बातों का। पता क्या बात है,
देखो मेरी बात सुनो सब, हम एक छोटा सा परिवार है, ये एकता नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल एकता नहीं है। एकता होनी चाहिए। पास्टर जी ने कोई काम बोला था, वो काम अभी तक नहीं हुआ, 2 हफ्ते हो गए। लास्ट वीक तो मैं आया नहीं था, तो 2 हफ्ते हो गए। जिसको बोला था वो इंसान जानता है यहाँ पे, और अगर उस कंडीशन को देखें तो वेरी बैड, वेरी पैथेटिक कंडीशन। हम क्या कह रहे हैं? हम काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं? इधर से उठे उधर चल दिए, उधर से उठे इधर चल दिए। ठीक है, आप गीत गा रहे हो, आप प्रीचिंग कर रहे हो, कितनी आत्माओं को बचा रहे हो? एक भी बचा पाए हो? यही क्वेश्चन लास्ट में होगा जो आज मैं कर रहा हूं, यही खुदा ने करना। वो लिखा है, हे बालको तुम्हारे पास कितनी रोटी है, कितनी खत्ते में डाली है आपने? आप जो गाते हो यहाँ से, कौन सी आत्मा बचा पा रहे हो कि आप अपने आप को ऊंचा कर रहे हो? मेरी बातों को आप इस वे में मत लेना कि मैं किसी को यहाँ पे किसी के उतार रहा हूँ कपड़े। नहीं, अगर वो गंदे कपड़े हैं उसको फाड़ के फेंक दो, मैले कुचैले कपड़ों को फेंक दो, खुदा के दिए हुए वस्त्रों को पहनो, उसकी बुलाहट में जाओ। हालेलुया। देखो हम लास्ट में चल रहे हैं, एक वचन मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको वर्बली बताता हूँ परमेश्वर की योजना क्या है। उत्पत्ति 2:15 में लिखा है, एक जना निकालो ताकि मैं समझाऊंगा। परवेश निकाले फटाफट, उत्पत्ति 2:15 जल्दी से निकाले, क्योंकि बहुत लोग ना इस चीज से कंफ्यूज है, इन बातों से। हाँ देखो पढ़ना प्रवेश। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, हाँ, कि वह उसमें काम करे क्या करे? और उसकी रक्षा करे। क्या करे? काम करे। इसको अंडरलाइन करना, काम करे। अब आज आपको इस वाटिका में रखा है, आपके जीवन रूपी उस शैली को देखो, उसमें कौन सा काम कर रहे हैं? क्या हम अपने, हमें याजक कहा गया, याजक सब मानते हैं कि याजक है। याजक किसके लिए? यहाँ खड़े होने के लिए नहीं है। याजक का काम पता क्या था? पहले वो अपने दरवाजों को साफ करते, हैकल को साफ करते। क्या हमारे जो जीवन के अंदर जो हैकल, ये हमारी जो हैकल है, क्या इनके दरवाजों को कभी हमने साफ किया? हाउ मेनी पीपल्स आर नो कि हाउ मेनी डोर्स इनसाइड, कितने डोर है हमारे अंदर? इन बातों को सीखो। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, मतलब देखो याजक हो, याजक का काम क्या है? पास्टर जी काम करते हैं, उनके जीवन से सीख लो, और इनसे बड़े बड़े खुदा के दास, उनसे सीख लो, बाइबल में से सीख लो, पौलुस के जीवन से सीखो। किस ढंग से हम अपनी प्रेयर लाइफ को बिल्ड कर सकते हैं। विदाउट होली स्पिरिट तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। बुलाहट हमें पता ही नहीं, हम पता नहीं किसके पीछे भाग रहे हैं। ये चीज को आज देखना है अपने, कि क्या खुदा ने मुझे ये बुलाहट दी। काम, वहां पे क्या लिखा? काम। काम पता क्या है? अगर आज आपको खुदा ने बुलाया है, अगर आज आपको मम्मी दीदी को, भाई मनदीप को, परवेश को, मुझको बुलाया, सबसे पहला काम क्या है? कि खुदा के पीछे चलना। पहले हम ही नहीं चल पा रहे तो दूसरे के ऊपर कैसे उंगली उठाएंगे? हम नहीं उठा सकते, नहीं बता सकते। पास्टर जी कुछ अगर कुछ दर्शन देखते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, वो चीज को हम लेते ही नहीं है। मतलब मैं आपसे 2 बात एक और करूंगा, मेरी तरफ देखिए सब। कल की बात बता रहा हूँ, कल मॉर्निंग की, कल सुबह की। खुदा ने ना मुझे ऐसे उठा के यूं बैठा दिया 3:10 पे, और खुदा के दास अंकुर नूरुल्लाह जी, उनकी वाइफ मेरे पास आए। वो आए मेरे पास, मैं नहा रहा था, मेरे आधे सिर में साबुन लगा हुआ था। नहाने के बाद जब मैं बाहर आया, वो बैठे मेरे पास, उन्होंने कुछ बातें करी मुझसे। तो जब वो जाने तो नहीं लगे, बैठे हुए थे। मेरे पास इतने पैसे थे, ऐसे पैसे थे, मतलब नोट थे उसमें। तो वो नोटों को उठा के ना भरा हुआ बंडल ऐसे अंकुर नूरुल्लाह जी के हाथ में रखा। लेकिन मैं ना मतलब जब लेटा हुआ था, ऐसे लेट के प्रार्थना कर रहा था, उल्टा लेट के। मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, इतनी उपस्थिति थी उस जगह पे। मैं उल्टा लेट गया, दंडवत पोजीशन में दंडवत कर रहा था खुदा को। सुबह 3:10 की बात बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद मैं कहा, जब सब कुछ खत्म हो गया, फिर मैं दोबारा खुदा से पूछा, प्रभु मुझे नहीं समझ में आया, मैं लोगों को सपनों के अर्थ तेरे द्वारा बताता हूँ, पर मेरे सपने का अर्थ मुझे नहीं पता चल रहा।
एक दिन हो गया, बीत गया, नहीं पता चला। आज खुदा के दास मेरे घर 2 बार आए। पहली बार आए, नहीं मिला मैं उनको। दूसरी बार फिर आए, मुझे भी नहीं पता था वो यही बात बताने आए। हम बात करते रहे। अचानक उनके मन से एक बात निकली जो उन्होंने मुझे बोली। वो बात, और वो अंकुल नूरुल्लाह जी को दे रहे खुदा के दास। वो खुदा के दास थे, लेकिन वो स्वर्गदूत उसमें आए थे मेरे पास। खुदा खुद आया था मेरे पास। उन्होंने जो बातें बोली वो मैच कर गई इनकी बात से। खुदा 2 बार बात करता है और दोनों बात वो सही हुई, और मैंने लिया, रिसीव किया, मैंने और मेरी वाइफ ने। इस बार इनके जाने के बाद मेरी वाइफ से कुछ डिस्कस हुई और वो बात को मानी वो भी। हालेलुया। तो जब वो समझाते हैं तो वो अपनी तरफ से नहीं समझाते, वो भी खुदा की बातों को लेकर ही हमें बताते हैं। उन्होंने मेरे बारे में 2-3 बार बोला और मैंने उनको लिया। तो आज बाइबल जो आपको बताती है उस ढंग से देखो कि आपकी बुलाहट क्या है। क्या हम कुछ काम कर पा रहे हैं? हम दुर्वैधी भी नहीं कर रहे, हम खुदा के भी नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद जब पाप हो गया फिर क्या हुआ? 2 की 15 हमने पढ़ी, उसके बाद पाप हुआ। तीसरा अध्याय निकालो जल्दी से, शॉर्टकट में। 3 की 17 से 19 तक पढ़ दो उत्पत्ति। 3 की 17 से 19। और आदम उसने कहा हाँ तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी हाँ और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी हाँ जी। कि तू उसे ना खाना, हाँ उसको तूने खाया है। हाँ इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। हाँ तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा। हालेलुया। अब देखो यहाँ आ गया ना, हार्ड काम आ गया ना यहाँ पे। आज परिश्रम नहीं करेंगे, मैं इसका आत्मिक अर्थ अभी नहीं बताऊंगा कि वो टॉपिक अलग हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन मैं आपको काम के विषय में बता रहा हूँ कि और बढ़ गया काम अनाज्ञाकारी से। आज हम अपनी बुलाहट के प्रति अनाज्ञाकारी हैं, हम खुदा के काम नहीं कर पा रहे हैं। पास्टर जी बाहर जॉब करते हैं, मैं भी बाहर जॉब करता हूँ, उसके बाद भी खुदा के काम प्रभु के द्वारा करते हैं। तो अम्मी दीदी काम करती, क्या वो अपना काम छोड़ दें? काम छोड़ के बैठ जाए? लेकिन उनको भी और मुझको भी ध्यान होना चाहिए, काम के साथ साथ परमेश्वर की बुलाहट की तरफ भी हमें ध्यान देना है। ये नहीं कि जहां धन वहीं मन, वो नहीं लगाना। उधार की जिंदगी में है हमें। हालेलुया। तो ये चीजों को देखना है हमें। लास्ट वचन पढ़ेंगे, पवित्र वचन हर एक विश्वासी जो सेवक है उसके लिए क्या कहता है। मैंने तुम्हें बोला कि सारे जितने यहाँ बैठे हैं सब विश्वासी सेवक हैं, मैं वचन से बोल रहा हूँ। अब विश्वासियों का काम क्या है अब बताएंगे हम। पहला पत्र 4 की 10 के मुताबिक। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पहला पत्रस 4 की 10। जिसको जो वरदान मिला है हाँ तो वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान हाँ एक दूसरे के सेवा में लगाए। हालेलुया। अब देखो यहाँ पे क्या है, पास्टर जी को टीचिंग का वरदान है। मेरी तरफ देखो ध्यान से, उनको प्रार्थना का वरदान, प्रार्थना योद्धा है। अब वो क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं? वो अगर वो देखेंगे प्रवेश कमजोर है, कमी दीदी या कोई भी कमजोर है, वो जाके ये नहीं बोलेंगे, उसको ताना नहीं देंगे, उनको अपने जीवन से सिखाएंगे। ऐसे ही खुदा ने मुझे ठहराया, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, अपने जीवन से बताता हूँ उनको, सामने वाले को। क्योंकि अगर जो मुझे वरदान दिए खुदा ने वो दूसरों के लिए दिए, मेरे लिए नहीं दिए। बाइबल बोलती है जो कुछ मैं तुझे दे रहा हूँ वो सेवमेंट में दे। अगर आज वर्शिप का वरदान मेरे ऊपर है, कोई भी पर्सन है, चाहे बहन है चाहे भाई है, उस वर्शिप के द्वारा वो जीवन में से सिखाए कि कैसे अब्राहम ने वर्शिप की थी, कैसे देना सीखा था उसने, और कैसे खुदा की आज्ञा को लेना सीखा। हालेलुया। इस ढंग को देखेंगे तो हम अपने वरदानों के द्वारा दूसरों को उठाएंगे। हालेलुया। आशा करता हूं आज के इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर ने आप सबसे और मुझसे बात करी होगी, और महान खुदा का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपकी और मेरी बुलाहट में मुझे आगे बुलाए, आपको आगे बुलाए, और खुदावन खुदा आत्मा और प्रार्थना में आगे बढ़ाए। हालेलुया।
सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।